सभी मीडिया पर्सन्स का बहुत बहुत स्वागत है। और एक हमारे छोटे से निवेदन पे आप सारे यहाँ आए। हम सौभाग्यशाली हैं इतने मीडिया कर्मियों को देख के और मीडिया पर्सन्स को देख के। सारे कोई ब्यूरो चीफ है, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, पुराने जानकार भी हैं। तो मैं आपका पूरे पंजाबी समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए। आज की बैठक के बारे में उससे पहले मैं परिचय देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण लाल जी तनेजा जो मेरे साथ बैठे हैं, आप बिरादरी भवन के एक तरह से महामंत्री, प्रधान महासचिव हैं और रघुनाथ मंदिर और रघुनाथ स्कूल और जो व्यापार मंडल के जिला के प्रधान हैं, नेहरू पैलेस के हैं, गौशाला के हैं, बहुत सारी संस्थाओं से हैं, जानी मानी हस्तियाँ करनाल की समाज सेवी हैं। मेरे साइड पे जो है डॉक्टर मनोज उर्वानी, आप हरियाणा भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य हैं। डॉक्टर मनोज जी, आप सदस्य हैं। आप पतंजलि में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत सारे कार्य जो हैं आपने किए हैं अब तक और समाज सेवी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर में, अच्छा, मैं प्रोफेसर जोगिंदर मैदान, मेरे पास अल्फा सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, परंतु भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा जो कि एक पंजाबी समाज का अंग है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके अतिरिक्त भारत विकास परिषद में भी राष्ट्रीय स्तर का दायित्व रहा है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं एक शिक्षक के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ। आज का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य जो है वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने दिसंबर में एक 50 करनाल के सामाजिक, जो कि शैक्षणिक भी थे, व्यापारी भी थे, धार्मिक थे, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप की बैठक करनाल कलम में हुई थी। उसमें हमने सबसे पहली डिमांड ये रखी थी कि भी जो मंगल सेन एडिटोरियम है यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाए। ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँची और उन्होंने 26 जनवरी को मंगल सेन एडिटोरियम के सामने मूर्ति स्थापित करने की, साथ में कल्पना चावला में भी। तो एक तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि भी हमारी, अब इसके बाद जो है विचार आया, दूसरी बैठक हमारी कल हुई थी जो कि कृष्ण मंदिर में हुई थी। लगभग 50 जो हमने पर्सन्स ऐसे किए हुए हैं, वहाँ तय हुआ कि भी हम एक बैठक करें और अपनी बात मीडिया तक पहुंचाएं और मीडिया के माध्यम से विभिन्न पार्टियों को पहुंचेंगी। हमारा जो तबका है वो राष्ट्रभक्त है, समाज की सेवा में है और जो भारत का विकास, हरियाणा के विकास में हमारे समाज की, पंजाबी समाज की बहुत अहम भूमिका है। दूसरा, हम बार बार कहते हैं भी हमारे जितने प्रतिशत हैं उसके अनुसार हमें राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। और पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार हमारे यहाँ से, हमारी बिरादरी से लोगों को टिकट दिया। पहले अश्विनी चोपड़ा जी थे, नो डाउट वो बाहर के थे, फिर भी 5 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने लिए थे। परंतु अगली बारी जब करनाल लोकसभा से व्यक्ति यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में दिया तो उनको 4 लाख वोट ज़्यादा, यानी कि 9 लाख वोट मिले। तो 9 लाख वोट, और देश के अंदर जिस कैंडिडेट को सर्वाधिक मिले थे उसके बाद उनका नंबर था। ये वास्तव में अपनी बिरादरी का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। अब भी हम सभी पार्टियों से, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सिर्फ एक पार्टी से नहीं कह रहे हम सभी पार्टियों से निवेदन करते हैं कि वो हमारे पंजाबी समाज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी जो है उनको टिकट दें और हमारी बिरादरी, हमारा हक कह लो, हमारा निवेदन कह लो, तो उसका हमें मौका मिलना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी
क्योंकि वो 2 बार दे चुकी है, उनसे फिर से आग्रह है किसी व्यक्ति को दे दो, हमारा कोई व्यक्ति का नहीं है, परंतु हमारी बरादरी से, जो पंजाबी बरादरी है, जो समाज से है, पुरुषार्थी है, उस बरादरी के किसी व्यक्ति को टिकट अवश्य दिया जाए। यही निवेदन हम करना चाहते हैं और इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहाँ की टिकट करनाल लोकसभा। करनाल में करनाल का ही प्रत्याशी की मांग है, करनाल का निवासी हो या कोई बाहर का प्रत्याशी के लिए भी आप जो है तैयार हैं? देखिए, स्पष्ट सी बात है, जब अश्विनी चोपड़ा जी आए उन्हें 5,11,000 वोट मिले थे। जब करनाल लोकसभा का हुआ तो 9 लाख मिले। यदि यहाँ का होगा करनाल लोकसभा का तो निश्चित रूप से लोगों में उत्साह भी होगा, मनोबल बढ़ेगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और वो एक पहले से हमारा प्रयास रहेगा ज्यादा वोट लेकर जाए। जोगेंद्र जी, एक बात बताइएगा, लोकसभा करनाल लोकसभा के अंदर जो है कई विधानसभाई क्षेत्र हैं, तो हर क्षेत्र से जो उठ करके कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, व्यक्ति तो एक देंगे, 5 थोड़ा करेंगे। जो भी पार्टी है, हम किसी का नाम नहीं कहते, हमारी लोकसभा से होना चाहिए, हमारे लोकसभा क्षेत्र ऐसे बोलिएगा। आपने विशेष करनाल की बात कही, नहीं, करनाल का करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात होनी चाहिए। हम करनाल लोकसभा, करनाल का मतलब करनाल लोकसभा, करनाल लोकसभा क्षेत्र से व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से, जैसे अश्विनी चोपड़ा को उससे 4 लाख वोट ज्यादा मिले थे पिछली बार, तो इस बार हम निश्चित रूप से कहते हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट जीत कर जाए। आपने नाम तो सोचा होगा, आपने नाम तो सोचा होगा। मैं फिर एक बात, 2 कैंडिडेट मैदान में है, एक तो संजय भाटिया जी पैनल में, एक वेदपाल जी पैनल में। देखिए, मैं अपनी बरादरी की बात करता हूँ, ठीक है, मैं किसी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं करता और किसी का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये हर पार्टी का अपना इंटरनल मामला है। वो अपने इंटरनल मामले को ध्यान में देखते हुए वो सर्वेक्षण करते हैं, 10 पाते हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि पंजाबी बरादरी से व्यक्ति होना चाहिए। आपने नाम तो सोचा होगा, अभी आपने कहा, आपने नाम तो सोचा होगा। अन्य पार्टियों से भी निवेदन कर रहे हैं, ऐसा है, अन्य बीजेपी 2 बार आपको पंजाबी कैंडिडेट दे चुकी हाँ जी। है, तो क्या बीजेपी की आपसे आपका विश्वास उठ चुका है इस पर पंजाबी कैंडिडेट देगी या अभी आपने कहा नहीं? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं होता कि भाई उनसे विश्वास उठ चुका है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं, कोई विश्वास नहीं उठा। मतलब आपने सभी पार्टियों के लिए सभी पार्टियों बोल से रहे हैं, कहीं से भी टिकट बिल्कुल, आपको मिल गई तो आप बीजेपी को तिलांजलि देख रहे कि आप दूसरी पार्टी का टिकट ले सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं हर पार्टी का स्वागत करूंगा, हर पार्टी का, परंतु भारतीय जनता पार्टी 2 बार दे चुकी है, 2 बार। मतलब आपको लगता है तीसरी बार तो आपको लगता है तीसरी बार नहीं मिलेगा? टिकट नहीं देगी? नहीं, मैं देखिए निवेदन करना, कई बार कहता है भी उनकी तरफ से तो निवेदन ही नहीं आया, जनता की तरफ से भी निवेदन जाना चाहिए। तो देखिए, वो पार्टी ने देखना है, वो पार्टी ने देखना है, हम किसी कैंडिडेट का नहीं कह सकते। सर, सबसे तो बड़ी चीज जो है भाई, एक मिनट, सबसे बड़ी चीज, एक तरफ तो आप देश में जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिरादरी को लेकर के बात कर रहे हैं, और हर बार जो है वो पंजाबी समाज का ही यहाँ पर सांसद बनता रहे, विधायक बनता रहे, बाकी दूसरे को किसी को कोई समाज में कोई रास्ता ना मिले, कोई और समाज के लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसका मतलब यही है, इसका मतलब सर आगे कॉन्फ्रेंस हो भी चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए, देखिए, हम वहाँ पर नहीं मांग रहे, यहाँ पंजाबी बाहुल क्षेत्र है। अब कुरुक्षेत्र से पिछली बार सैनी जी बने थे, रोहतक से ब्राह्मण बरादरी से बने थे, सोनीपत से कौशिक ब्राह्मण बरादरी से बने थे, हिसार से जाट बरादरी से बने थे। भाई एक बात सोच के चलिए, पार्टी को, हाँ, करनाल की भी वो देखेंगे। प्रोफेसर साहब, सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ कैंडिडेट की मांग है या पंजाबी समस्या भी हल कराओगे? देखिए, पंजाबी जो समस्या में मेन समस्या लेके चलोगे हल कराओगे या खाली कैंडिडेट चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ? आज का मुद्दा क्या है? आज समस्याएं नहीं, आज इलेक्शन का टाइम आ गया है, उसके लिए फिर बाद में बात करेंगे, वो आज बात नहीं हो सकती। हल करने का सिर्फ कैंडिडेट चाहिए ना। मैंने क्या कहा, मैं सभी से ही कहूंगा कि हमारी समस्या हल करें। मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, पार्टियों पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ कैंडिडेट की मांग है, दबाव नहीं, समस्याओं को हम नहीं। अपना हक मांग रहे हैं, दबाव नहीं है। भाई देखिए,
देखिए, पिछली बार दो का सुन लीजिए, उनको भी अधिकार है। हमने कब कहा है नहीं मांगे हुए, वे भी मांगे, परंतु मेरा एक कहना निवेदन है, 2 बार का देख चुके हैं, तीसरी बार भी ऐसा ना हो। मोदी जी के भारत जोड़ो जो अभियान है उसको पुलिता लग रहा है फिर ये। भारत जोड़ो, हाँ। भारत जोड़ो मोदी जी का कहाँ था? हाँ, किनका था ये? किसका था? आपको भी पता है, बताओ ना, जो किसका था? हम न्याय यात्रा कर रहे हैं उनका है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और बात बता दूं, मोदी जी का तो वो तो कहते हैं 140 करोड़, मोदी जी का तो कोई सानी नहीं है, और उनके विचारों का, वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, अतिशयोक्ति वाली बात होगी। और उनसे भी निवेदन करूंगा, मैं बाकियों से भी निवेदन करूंगा, पार्टियों से, कि पंजाबियों को इग्नोर क्यों किया जाता है। आज ही पंजाबी ये बताना चाहेंगे कि पंजाबी पंजाबी समाज समाज को का क्यों इग्नोर वोट किया? कितना है यहाँ आज पर संख्या अंदाजा हो गया? पंजाबी इग्नोर देखिए, यहाँ पर पिछली बारी लगभग 19 लाख मतदाता थे, 68% वो था, 13 लाख के आसपास वोट पुल थे, उसमें से 9 लाख मिले थे पंजाबी, और 2 लाख हमारे हैं, 2 लाख हमारे हैं। लगभग बराबर ही संख्या जाट समुदाय की है, ब्राह्मण समुदाय के लगभग 50,000 उससे कम है। उसके बाद फिर और बरादरी आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि, मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, मेरा ये क्षेत्र पंजाबी बाहुल है, बाकी जगह नहीं मिलता, तो यहाँ से कम हमारी सुनी जाए, यहाँ तो हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या इसमें क्या कोई गलत बात है क्या? सीएम पंजाबी है, उन्होंने हमारी पंजाबियों क्या क्या समस्या हल करें, अब तक मैंने कोई फिर लाभ मिला? आज तो फिर मांग क्यों कर रहे हो? जो समस्या ही नहीं हल करवानी तो फिर क्यों मांग कर रहे हो कैंडिडेट की पंजाबी? विषय लोकसभा का है, जब विधानसभा का आएगा मैं उस समय बात करूंगा। आज मैं आपके साथ इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। पंजाबियों को तो यह मांग भी नहीं करनी चाहिए थी। हरियाणा मांग कर रहे हैं पंजाबियों की समस्याएं हल हो, कैंडिडेट कोई भी हो अपनी समस्याएं लेके चलो। पंजाबी सुन लीजिए भाई, मनोहर समस्याओं की तो बात नहीं कर रहे आप। मनोहर लाल खट्टर जी वो तो ये कहते हैं भाई साहब मेरे पीछे खट्टर भी ना लगाओ, मैं कैसे अपेक्षा करूं उनसे? तो पिछले चुनाव में पंजाबी के नाम पर वोट मांगी गई, वो देखो आप उनसे पूछिए, मैं अपनी बात करूंगा। वो मांगी गई नहीं मांगी गई क्या हुआ, वो देखो आप उनसे जानते हैं, मिलते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रधान साहब 10 सालों में पंजाबियों को उनका वाजिब हक मिला। हमारे ओबीसी प्रधान साहब समाज से कहते हैं प्रधानमंत्री तो मिलेगी ना उनको भी। समस्या लग रही है, समर्थन करो। जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो जिस तरह से ओबीसी समाज भी अपनी मांग कर रहा है कि ओबीसी समाज को जो है अब की बार जो है प्रोत्साहन किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की बात देखिए, वो ठीक है? कहीं पर ओबीसी समाज बाहुल है, जैसे कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे सैनी साहब को दिया गया था या नहीं दिया गया था? पहले उससे पहले भी सैनी समाज को दिया जाता रहा है। ओबीसी से आते हैं, एससी बीसी की रिजर्व है, ऐसा तो नहीं है रिजर्व नहीं है। मेरा कहना अभिप्राय है पंजाबियों के लिए कौन सा स्थान है? प्रधान साहब क्या 10 सालों सिर्फ में एक करनाल ही एक ऐसा है जहाँ से पंजाबी भी अपनी निवेदन कह सकता है कि भी हमारे समाज को भी कुछ एक थोड़ी सी जगह दे दी। सर बार बार आप बात करें पंजाबियों को छोड़ के बिरादरी भी यहाँ पर रहती है, उनके विषय में सोचिए ना। आप भी कुछ कहना ऐसा चाहोगे? मैंने क्या कहा? आप बार बार पंजाबियों की बात मैंने कर क्या रहे कहा? हैं। भाई 36 बरादरी का मैं कह तो रहा हूँ भाई, जब कुरुक्षेत्र में और जगह भी तो हैं, एससी बीसी हैं। और एक बात बता दूं, पंजाबी समाज सक्षम है 36 बरादरी को साथ लेके चलने की। सर अगर भाजपा की जगह कोई दूसरी पार्टी पंजाबी को टिकट देती है, क्या उसका समर्थन करोगे आप? मैंने क्या कहा? स्वागत करेंगे। मदान हम साहब तो चाहते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, कुरुक्षेत्र में एक सेकंड, सुधा जी अरोड़ा जी लड़े, रोहतक में मनीष ग्रोवर लड़े, भारत भूषण बत्रा लड़े। ऐसा नहीं है, ऐसी स्थिति हम चाहते हैं करनाल के अंदर भी हो, करनाल में पंजाबी के सामने पंजाबी आएगा, हम स्वागत करेंगे। मदान जी अगर दूसरी पार्टी पंजाबी कैंडिडेट करनाल में उतारती है तो क्या बीजेपी को पंजाबी बिरादरी छोड़ देगी? क्यों? एक बात बताइए, देखिए जब टिकट मिलते हैं तो क्या मतलब है, जो रोहतक में 2 आपने कहा स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे ना, ये तो चाहते हैं। हमने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है तो सारी पार्टियां बीजेपी को दरकिनार किया जाएगा। सुनो मैंने क्या, क्यों कुरुक्षेत्र में क्या दरकिनार कर दिया? अगर करनाल में दूसरी पार्टी, रोहतक में भी आई, रोहतक में 2 पार्टियां खड़ी होती हैं,
दरकिनार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मदान साहब मैं एक ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आप समर्थन करोगे कि नहीं करोगे पंजाबी कैंडिडेट का? पंजाबी करेंगे, कैंडिडेट समर्थन स्वागत गलत बारह समर्थन भी दोगे कि नहीं उनको जो कैंडिडेट आएगा? जब कह रहा हूँ स्वागत करेंगे, सर, स्वागत ही है, मतलब समर्थन ही होता है। प्रधान साहब 10 सालों में प्रधान साहब 10 सालों में शब्दों को, अपने शब्दों को मेरे मुंह में न डालिए। हम ये पूछ रहे हैं, आप समर्थन करोगे? चाहता हूँ, सुन लीजिए आप। भारत भूषण बत्रा रोहतक से जीते थे। करनाल के अंदर पहला व्यक्ति था, हमारे समाज ने उनको चांदी का मुकुट पहनाया। तो क्या वो दूसरी पार्टी से नहीं थे? प्रधान साहब शादीलाल बत्रा जी को बुलाया, वो दूसरी पार्टी से नहीं। चांदी का मुकुट डालने जीत नहीं ना होगी, जीत तो वोट डालने से होगी ना, जीत तो वोट डालने से होगी। मेरा सवाल है, वो छोड़िए, मेरा सवाल हमने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा, अपील किए हर व्यक्ति मतदान करे, मतदान उसका अधिकार है। आप प्रेस विज्ञप्ति में आखिरी लाइन पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है। और हम तो ये कहते हैं पिछली बार 68.3% हुआ है और इस बार 75% जाना चाहिए मतदान। प्रधान साहब एक आखिरी सवाल है, क्या 10 सालों में पंजाबी समुदाय को उसका हक मिला जो पिछले 50 सालों से पीड़ित था, उपेक्षित था, वंचित था? देखिए, मैं एक बात फिर बता देना चाहता हूँ, पंजाबी समाज के मैं बुजुर्गों पर मान करता हूँ जिन्होंने इस समाज को जीरो से हीरो बनाया। आज की डेट में करनाल के अंदर आप कोई फील्ड ले लो, स्कूल देखोगे हमारी बिरादरी का टॉप में, फर्मा में जाओगे वो हमारी बिरादरी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारी बिरादरी, डेयरी में हमारी है, मॉल है या कोई भी बैंकट हॉल है, हमारी बिरादरी सक्षम है। हम अपनी समस्याओं का समाधान भी कर लेंगे, परंतु थोड़ा सा निवेदन है कि टिकट हमारी बिरादरी को यहाँ का मिलना चाहिए।